नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको कई सारे स्टार्टअप टर्म है जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिससे आपको अपने स्टार्टअप को समझने और चलाने में बहुत मदद होगी। अगर आप किसी इन्वेस्टर से फंड लेना चाहते हैं तो स्टार्टअप टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आज इस वीडियो के मदद से हम जानेंगे 50 से भी ज्यादा ऐसे स्टार्टअप टर्म्स जिससे जानकर आप अपने स्टार्टअप के जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हो। पहली टर्म है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी स्टार्टअप में बिना बिजनेस मॉडल, बिना रेवेन्यू, बिना प्रॉफिट के बहुत ही शुरुआत में सिर्फ आपके आइडिया पर इन्वेस्ट करते हैं। एक स्टार्टअप के लिए भगवान के फरिश्ते जैसे होते हैं जो आपको शुरुआती दौर में काफी मदद करते हैं। दूसरा है ARPU, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। इस टर्म का मतलब है कि पर यूजर से आपकी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। समझो आपका एक SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर है और उसे आप 5,000 रुपए सालाना सब्सक्रिप्शन पर किसी यूजर या कंपनी को देते हो, तो इसका ARPU हो गया 5,000 रुपए। तीसरा टर्म है एक्विजिशन। कई कंपनी के साथ क्या होता है कि आप कोई स्टार्टअप करते हैं और आपका स्टार्टअप कोई वजह से नहीं चल पाता है, तो आपके द्वारा मेहनत से बनाया गया टैलेंट, स्ट्रॉन्ग टीम और टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा स्टार्टअप एक्वायर करता है। इसी को ही एक्विजिशन बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है कि यूएसए बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में एक्वायर किया। नेक्स्ट टर्म है अल्फा टेस्टिंग। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए अपने ही एम्प्लॉय को देना, इसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। एज अ स्टार्टअप आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन उसको ऑफिशियल लॉन्च करने से पहले आपको उसको इंटरनली टेस्ट करना पड़ता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके सारे फीचर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन है तो कई बार वो बार क्रैश तो नहीं हो रहा है, ये टेस्ट करना पड़ेगा। जिस पर्पस से वो प्रोडक्ट बनाया है वो फीचर्स सही से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अल्फा टेस्टिंग में करनी होती है। अल्फा टेस्टिंग से यही फायदा होता है कि प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है बीटा टेस्टिंग। इसमें आप प्रोडक्ट लॉन्च से पहले अपने रेगुलर और पोटेंशियल कस्टमर को एज अ डेमो के तौर पे देते हो। इस टेस्टिंग फेज में स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट या एप्लीकेशन ट्रस्टेबल और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को ही देता है, उनके फीडबैक लेता है और अगर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत हो तो उसे तुरंत चेंज करके उसको अपडेट करता है। नेक्स्ट है मिनिकॉन स्टार्टअप। वैसे स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 मिलियन होता है। $1 मिलियन यानी लगभग 7.76,000 इंडियन रुपीज के बराबर में होता है। ये वैल्यूएशन इन्वेस्टर और उस स्टार्टअप के फाउंडर मिलकर डिसाइड करें। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। वैसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है उनको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। $1 बिलियन यानी कि लगभग इंडियन रुपीज में होता है 7,600 करोड़ रुपए। इंडिया में अब तक 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। डेकाकॉर्न स्टार्टअप वैसे स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन है। $1 बिलियन यानी कि कितने रुपए होते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब $10 बिलियन यानी कि $10 बिलियन में कितने जीरो होते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हेक्टोकॉन वैसे स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $100 बिलियन हो। तो दोस्तों आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको समझ में आई होगी। स्टार्टअप टर्म्स के इस वीडियो के मैंने 5 पार्ट किए हैं ताकि आपको ज्यादा बोर न हो जाए, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स के इस जमाने में इंफॉर्मेटिव वीडियो को भी छोटा करना पड़ रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं स्टार्टअप टर्म्स के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपकी रजा चाहता हूँ। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।